नमस्कार, मैं कौसर अली और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 18 न्यूज़। बिहार का सियासी पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों के आगमन भी इसमें बढ़ रही है। कई नए प्रत्याशी भी हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी नई दावेदारी भी पेश करते हैं। जाहिर है उनका हक भी बनता है। हमारे साथ एक ऐसे युवा पार्षद हैं जो स्वर्गीय श्रीकांत भारती जी के पुत्र सत्यम भारती जी हैं। राजनीति में इनकी नई सुगबुगाहट शुरू हुई है। मैं इनसे बात करूंगा आगे की इनकी रणनीति क्या है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सत्यम जी हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक पहला सवाल ये है कि क्या लग रहा है जो सिवान की जो राजनीति है, क्या आप पार्टी से अपना तकदीर अपनाएंगे? पार्टी आपको टिकट दे रही है क्या? देखिए, जहाँ तक पार्टी का टिकट देने का सवाल है, बड़ा स्पष्ट मानना है कि मेरे पिता के मृत्यु के हत्या के उपरांत जो भी पार्टी आला कमान के वो प्रदेश नेतृत्व के लोग हों, चाहे सुशील मोदी जी हों, मंगल पांडे जी हों, नंदकिशोर यादव जी हों, राष्ट्रीय नेतृत्व से शाहनवाज साहब हों, तमाम लोग जो आए थे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा था। चीज़ें उस समय परिस्थिति नहीं बन पाई। हालांकि एक टूना जी पांडे थे, उन्होंने वो हमारे जो विधान पार्षद हैं, उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से, वो मुझे लगता है कि इकलौते नेता थे जिन्होंने टिकट का मांग करा था। समय वो परिस्थिति नहीं बन पाया और आज जब फिर से विधानसभा की डुगडुगी बज चुकी है तो मुझे लगता है इन तमाम नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं मेरे पिता की शहादत की आग जल रही होगी। तो निश्चित तौर पर ये लोग विचार करेंगे। मुझे इसमें अपने तरफ से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप युवा हैं और कई सूत्रों से खबर मिल रही है कि आपकी ही पार्टी यानी कि भाजपा से ही कई युवा दावेदार हैं। आप उसमें अपने आप को कहाँ सेट समझते हैं? देखिए, जब युवा की बात होती है तो उसके साथ साथ शिक्षा की भी बात होनी चाहिए, उसके साथ विज़न की बात होनी चाहिए, उसके साथ कैपेसिटी की बात होनी चाहिए, क्षमता की बात होनी चाहिए, नेतृत्व की बात होनी चाहिए। और इन तमाम फैक्टर पे जब आप बात करेंगे तभी आप किसी की तुलना किसी से कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर मैंने काम करने की कोशिश की है और इन तमाम चीज़ों पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन सभी चीज़ों के लिए एक अच्छा विज़न, लंबा विज़न, दूर का विज़न होना बहुत ज़रूरी है। आप सिवान के युवाओं को क्या संदेश देंगे? सिवान के युवाओं को यही संदेश देंगे कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आने के बाद ही आप एक अच्छे समाज के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं। आप राजनीतिक अगर सामाजिक परिवेश से दूर होकर यदि चाहेंगे कि कोई चीज़ बदलाव हो जाए तो मुझे लगता है कि उसमें एक युवाओं की कमी ज़रूर खलेगी। और जैसे ही युवा उस चीज़ में समाहित होता है तो जो ऊर्जा है उस प्लेटफॉर्म का, उस मंच का, उस संस्था का, वो दुगना हो जाता है। युवाओं के बगैर किसी भी संस्था, किसी भी पार्टी का जो ऊर्जा है वो बिल्कुल कम रहता है। जैसे सिवान की राजनीति बड़ी टेढ़ी मानी जाती है, युवाओं की ललक भी रहती है राजनीति में जाने के लिए। कई युवा ऐसे हैं जो किसी को अपना गॉडफादर मान लेते हैं कथित तौर पे, लेकिन बाद में जब उनकी शोषण होती है उन्हें लगता है कि नहीं, राजनीति बहुत गंदा चीज़ है। इसमें आप कहाँ तक अपना अनुभव मतलब अपने बताया, इसको ज़रा बताइए अपने हमारे देखने वालों को। आपने सवाल बहुत अच्छा करा है कि गॉडफादर मानने वाली बात। मैं आपको इसको एक रिलेट करता हूँ एक जगह से। मेरी बात हो रही थी मेरे श्रद्धेय माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से। जब उनसे राजनीतिक चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सीख मुझे दी। वो सीख यही थी कि जब आप पार्टी के प्रति निष्ठावान होंगे, समाज के प्रति निष्ठावान होंगे और लगातार कार्य करते रहेंगे तो आपको किसी गॉडफादर की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जब जनमानस के काम आप आने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है और ना ही आपको किसी गॉडफादर की ज़रूरत है। और जब गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है तो आपके दोहन करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे मैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ कि जो युवाएं आजकल राजनीति के चकाचौंध में जाना चाहते हैं, क्या इनकी इच्छा शक्ति कुछ करने की होती है कि सिर्फ राजनीतिक चकाचौंध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, मानसिकता बहुत यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। मेरे ख्याल से मानसिकता यही होनी चाहिए कि आप बुनियादी ढांचे के लिए काम करिए। बुनियादी ढांचे के लिए जब आप समाज में कार्य करने लगते हैं तो लगता है कि आप जो अपना एनर्जी लगा रहे हैं वो चकाचौंध की तरफ नहीं बल्कि समाज को कुछ देने की तरफ लगा रहे हैं। और जैसे ही आप समाज को कुछ देने की इच्छा को प्रबल करने लगते हैं
तो निश्चित तौर पर आप अपने राजनीतिक यात्रा से भटकते हुए नजर नहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से भारती जी ने बताया इस बात को, युवाओं के लिए जो एक प्रेरणा बनने की काम कर रहे हैं ये, मुझे लगता है कि आने वाले समय में सिवान की राजनीति में एक नई मिसाल बनेगी। मैं अपने सहयोगी फिरोज आलम के साथ कौशर अली, सिवान से।